नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं छठे राज्य वित्त आयोग की, जो सभी एग्जामों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। छठे राज्य वित्त आयोग की यदि हम बात करें तो आप देखो कि इसके गठन के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधानों की यदि हम बात करें तो एक तो आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y, इनके तहत राज्य वित्त आयोग के गठन की बात है। 243I जो है ये बात करता है पंचायती राज संस्थाओं के लिए, और Y जो है ये बात करता है नगर निकायों के लिए। तो इन दोनों में बात है राज्य वित्त आयोग के गठन की, और गठन जो है वो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, और राज्यपाल को सिफारिश की जाती है मंत्री परिषद की। तो मंत्री परिषद की सिफारिशों के द्वारा राज्यपाल संविधान के आर्टिकल 243I और 243Y के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, और भी जो वित्त आयोग बना है वो राज्य का छठवां वित्त आयोग है। और छठवें वित्त आयोग में यदि हम बात करें तो आप देखो कि इसके अध्यक्ष कौन है। इसके अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपसे पूछी जा सकती है कि छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रद्युम्न सिंह हैं इसके अध्यक्ष हैं। और इसके सदस्य हैं, इसके सदस्य जो इनके साथ ही नियुक्त किए गए हैं, अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह रावत। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अशोक लाहोटी को नियुक्त क्यों किया गया है, क्योंकि ये तो विधायक हैं बीजेपी के सांगानेर से, है ना। तो ये हमारे राज्य में एक परंपरा बनी हुई है, हम एक जो मेंबर है, एक मेंबर विपक्षी दल का हम लेंगे, है ना। तो इन परंपराओं के तहत अशोक लाहोटी को लिया गया है। आप लोगों को याद होगा कि जो हमारा पांचवां वित्त आयोग था, पांचवां जो वित्त आयोग था जिसकी अध्यक्षा थी डॉक्टर ज्योति किरण जिसकी अध्यक्षा थी, इसमें प्रद्युम्न सिंह सदस्य हुआ करते थे। ये देखो, ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये पिछले आयोग में ये सदस्य थे पांचवें में, और अब छठवें में कांग्रेस की सरकार है, तो ये कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री रहे हुए हैं ये, तो इनको इस बार अध्यक्ष बना दिया गया। अब यदि हम बात करें सदस्यों की, तो सदस्य अधिकतम 4 हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य 4 हो सकते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था 1+4 की है, लेकिन अधिकतम 4 हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 ही नियुक्त हुए हैं इस बार, एक तो अशोक लाहोटी और एक लक्ष्मण सिंह रावत। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है इसकी। एक तो अध्यक्ष कौन है, प्रद्युम्न सिंह है, और ये 2 इसके सदस्य रहे हैं। अगली बात, जो वित्त आयोग है इसका गठन कब किया गया है, तो आप देखेंगे 1 अप्रैल 2021 को इसका गठन किया गया है, और इसका जो कार्यकाल है वो रहेगा 5 वर्ष। 5 वर्ष इसका कार्यकाल रहेगा, और 5 वर्ष में इसका जो कार्य है वो क्या रहेगा, इसका कार्य रहेगा पंचायती राज और नगर निकायों के लिए, पंचायती राज और नगर निकायों के लिए करों में, राज्य के जो कर हैं, राज्य के करों में इनकी हिस्सेदारी तय करना, कि भाई इनकी जो हिस्सेदारी है वो क्या रहेगी, ये तय करना। जैसे जो 5वां वित्त आयोग था, 5वें वित्त आयोग ने शुद्ध, ये भी बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसकी रिपोर्ट आई थी, 5वें वित्त आयोग ने ये सिफारिश की कि शुद्ध राजस्व में से, सरकार का जो शुद्ध राजस्व है इसमें 7.182% ये जो हिस्सेदारी है, ये हिस्सेदारी रहेगी पंचायती राज और नगर निकाय संस्थानों की, है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने की सिफारिश की है, तो 7.182% की। और 7.182% जो है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, किसमें 24.9% मिलेगा नगर निकायों को, और 75.1% मिलेगा पंचायती राज को मिलेगा 75.1, और नगर निकायों को मिलेगा 24.9। क्यों? क्योंकि इतनी हमारी आबादी है। अभी 2011 की जनगणना को जब हम देखते हैं तो 24.9 हमारी शहरी आबादी है, और ग्रामीण आबादी है 75.1%। तो उन्हीं को आधार मानते हुए इस प्रकार का जो डिवीजन है वो किया गया है, और डिवीजन कितना गया है 7.182%। ये टोटल है, इसको फिर डिवाइड किया गया है, इतना मिलेगा नगर निकायों को, इतना मिलेगा पंचायती राज को।
अब आप देखें कि अब तक हमारे ज़्यादा आयोग बने नहीं हैं, केवल ये 6वां ही आयोग है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन है जो वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है ना। तो इस प्रकार की जानकारी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। एक ट्रिक है सामान्य से, कहो सा कल्ला जी, है ना, कहो सा कल्ला जी। तो पहला जो वित्त आयोग है उसके हमारे अध्यक्ष रहे थे करसन कुमार गोयल। इससे आप लोगों को याद रह जाएगा कैसे। फिर है से यदि बात करें तो हीरालाल देवपुरा, यहाँ से भी देखो एक अच्छा प्रश्न बन सकता है हीरालाल देवपुरा से भी, क्योंकि हीरालाल देवपुरा जो है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। ये एक तो इनके बारे में ये बात है कि सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री हैं ये, और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से कौन मुख्यमंत्री है जो राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष भी रहा हुआ है। तो हीरालाल देवपुरा दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ये। तीसरी बात, सा से यदि हम बात करें तो माणिकचंद सुराणा, माणिकचंद सुराणा तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे, और ये बीजेपी गवर्नमेंट में वित्त मंत्री भी रहे थे, और अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। फिर कल्ला से यदि हम बात करें तो डॉक्टर बी.डी. कल्ला, डॉक्टर बी.डी. कल्ला जो है ये अभी राज्य सरकार के अंदर ऊर्जा संसाधन मंत्री है। ये ऊर्जा संसाधन मंत्री है, जल विभाग भी इन्हीं के पास है। तो ये हमारे 1, 2, 3, चौथा जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष रहे हैं। और अभी हाल ही में हमारा 5वां जो वित्त आयोग है जिसने ये वाली सिफारिश की है, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर ज्योति किरण। डॉक्टर ज्योति किरण इस वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं है। और छठा जो है, छठे में भी हमने बात की है प्रद्युमन सिंह की हमने बात की है। और प्रद्युमन सिंह के बारे में आप ये बात ध्यान रखोगे कि ये 5वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे हुए हैं। ठीक है, अधिकतम 4 हो सकते हैं, लेकिन अभी अशोक लाहौटी और लक्ष्मण सिंह रावत जो है ये केवल 2 ही जो मेंबर हैं इनको बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमने छठा जो राज्य वित्त आयोग है इसके हमने बात की कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये सारी जो जानकारियां हैं ये सारी जानकारियां आप लोगों से पूछी जा सकती है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।